अरे स्नेहा बहू, मेरी बात ध्यान से सुनो। शादी में रूपा और उसकी बहू चंचल भी आएंगे। उनका बिस्तर अलग ही डाल देना, कोई जरूरत नहीं है उन्हें अपने साथ सुलाने की। और हाँ, अपने शैम्पू, कंघे, बिस्तर सब अलग रखना। दोनों सास बहुओं के सर में बहुत जुएं हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सर में जुएं भर के चली जाएं वो। पर माँ जी, उन्हें ऐसा कहना अच्छा नहीं लगेगा कि वो दूसरे कमरे में रहें। आखिर वो आपकी ननद हैं और इस घर की बेटी भी तो हैं। अरे बहू, बात तो तू सही कह रही है, लेकिन उन दोनों के सर में बहुत जुए हैं। मैं आखिरी बार जब उनसे मिली थी ना, तो उनके सर में इतने जुए थे कि मैं तुझे क्या बताऊं। स्नेहा भाभी, माँ सही कह रही है। बुआ और उनकी बहू के सर में बहुत जुए हैं। उन्हें तो आप दूर ही रखना, कहीं ऐसा ना हो कि उनके आने से मेरे सर में भी जुएं पड़ जाए और फिर रूपल मुझसे शादी करने के लिए ही मना कर दे। रूपा और उसकी बहू चंचल दूसरे शहर में रहते थे और उनके सर में बहुत जुएं थे। लेकिन दरअसल हमेशा से ऐसा नहीं था। रूपा अपना घर बनवा रही थी और उसी समय उसने किराए से रहने के लिए एक घर ले लिया था। उस घर में बहुत ज्यादा गंदगी थी और वहां पर पानी भी अच्छा नहीं आता था। लेकिन उन लोगों ने सोचा कि मजबूरी में कुछ दिन तो गुजारा करना ही है। इसीलिए दोनों सास बहुएं उस गंदे पानी से अपना सर धोती रही। लेकिन फिर धीरे धीरे उस पानी की गंदगी के कारण उनके सर में जुएं पड़ने लगी। अब वो दोनों बहुत परेशान हैं कि इन जुओं को सर से कैसे हटाया जाए। फिर अचानक ही नम्रता के बेटे की शादी तय हो गई और रूपा और चंचल को शादी में आना पड़ा। वो दोनों नम्रता के घर शादी के फंक्शन के लिए पहुंच तो जाते हैं, लेकिन नम्रता उन्हें जुओं के लिए बार बार ताने मारती है। अरे दीदी और बहू, मैंने तुम दोनों के सोने का इंतजाम सामने वाले कमरे में कर दिया है। आप दोनों रात को उसी कमरे में सो जाना। और हाँ, उसी के साथ लगा हुआ बाथरूम है, आप लोग वहीं नहा लेना। हाँ हाँ भाभी, कोई बात नहीं, हम वहीं सो जाएंगे। अच्छा, आपने ढोलक मंगवाया या नहीं? अरे विजय की शादी है, जरा गीत गाना बजाना तो हो जाए, तभी तो रौनक लगेगी। अरे नहीं बुआ जी, उसकी जरूरत नहीं है, मैंने डीजे का इंतजाम कर लिया है और डीजे पर हम सब दोस्तों का डांस भी होगा। आप औरतों का वहाँ कोई काम नहीं है। अच्छा ठीक है बेटा, तू अपने फूफा और विनय बेटा को बुला ले। रमन अपनी बुआ को वहां पर रोकना ही नहीं चाहता था। इन लोगों की बातें आपस में चल ही रही थी कि तभी वहां पर नम्रता का पति यानी रूपा का भाई भी आ जाता है। अरे नम्रता, रूपा बहन और चंचल बहू को वहां क्यों सुला रही हो? उन्हें यही सब औरतों के बीच में सोने दो ना। वो अकेली सोएंगी तो बोर हो जाएंगी वहां, और फिर जब सभी रिश्तेदार यहाँ सो रहे हैं तो उनको अलग सुलाने की क्या जरूरत है? आप तो चुप ही रहिए। आपको पता भी है उन दोनों सास बहुओं के सर में कितने जुए हैं। यहाँ सोएंगी तो सबके सर में जुए पड़ जाएंगे, फिर अपने अपने सर खुजाते रहना सब लोग, तब शायद अच्छा लगेगा आपको। रूपा और चंचल पीछे खड़ी हुई सारी बातें सुन लेती हैं। उन्हें अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर वो दोनों पीछे के कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। स्नेहा उन दोनों के लिए खाने पीने की कुछ चीजें लेकर जाती है। स्नेहा दिल से बहुत अच्छी थी, उसकी सोच बहुत अच्छी थी। वो सारी बातों को देख रही थी और समझ भी रही थी। उसे उन दोनों के लिए बुरा भी लग रहा था। चंचल भाभी, आपने अपनी प्रॉब्लम के लिए आज तक किसी डॉक्टर से कंसल्ट क्यों नहीं किया? आजकल तो बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं। अब तो मार्केट ऐसी प्रॉब्लम्स की दवाइयों के लिए भरा पड़ा है। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि आप उस घर को ही बदल लो। हो सकता है कि खराब पानी की वजह से आपके सर में जुएं पड़ी हो। हाँ भाभी, बस थोड़ा सा ही काम घर का और रह गया है, फिर हमारा घर बन जाएगा तो हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये घर छोड़ देंगे। वैसे तो हमने बहुत ट्रीटमेंट लिए, पर हमारे सर के जुएं खत्म ही नहीं हुए। अच्छा, एक काम करते हैं, अभी तो शादी को 3 दिन बाकी हैं। कल आप लोग मेरे साथ चलिए मेरे फैमिली डॉक्टर के पास। वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं। मैं आपको कल उनके पास ले चलती हूँ। मुझे यकीन है कि उनके पास आपकी प्रॉब्लम का सलूशन जरूर होगा। अगले दिन स्नेहा रूपा और चंचल को स्किन के एक बड़े डॉक्टर के पास ले जाती है, जो कि उनका फैमिली डॉक्टर था। क्या उन दोनों के सर से सारी जुएं खत्म हुई? क्या वो दोनों शादी में शामिल हो पाए?
क्या शादी में शामिल होकर उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा? ये सारी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे अगले पार्ट आने तक।